नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी सदानंद प्रकाश, एसपी सर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन। तो देखेंगे डिफरेंशिएशन। अच्छा, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में अवकलन कहा जाता है। पहले इसका डिफिनेशन समझेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन allows to find rate of change one variable with respect to another variable। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या कहता है। डिफरेंशिएशन कहता है कि किसी एक चर के परिवर्तन की दर एक दूसरे चर के सापेक्ष क्या होगा। हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन, डिफिनेशन है इसका, परिभाषा है इसका कि डिफरेंशिएशन अलाउ टू फाइंड रेट ऑफ चेंज वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आपको एक फिगर से समझाते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। देखिए, मान लिया जाए कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जिसमें आप लोग को सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि अकेले में रहें। तो मान लिया जाए कि आप अकेले में बैठे हुए हैं किसी तालाब के निकट में, और ये तालाब है और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं, बगल में बहुत सारे ढेला है, मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा या पत्थर का। आप हाथ से उठा के तालाब में एगो मार दीजिए। ऐसा करते होंगे। यदि इस तालाब में पानी और पानी शांत है तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा, तरंग की तरह पानी फैलते हुए दिखेगा। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से वृत्त बन रहा है और वो वृत्त लगातार बढ़ रहा है। तो जब वृत्त लगातार बढ़ रहा है तो इसमें रेडियस भी बढ़ रहा है, और रेडियस के साथ साथ मतलब त्रिज्या भी बढ़ रहा है, और त्रिज्या के साथ साथ इसका परिधि और क्षेत्रफल, एरिया सब, और एरिया के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसकी जो परिधि बढ़ रहा है और इसकी जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है और इसकी जो त्रिज्या बढ़ रहा है, सब में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि त्रिज्या जिस दर से बढ़ रहा है उसी के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और इसका परिधि भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि एक चर हो गया रेडियस और एक चर हो गया एरिया। तो ये जो रेडियस है
ये जितना बढ़ेगा उतना इसकी एरिया बढ़ेगा। तो एक चर वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल ये है, तो एक वेरिएबल में परिवर्तन की दर दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष हुआ, इसी को कहा जाता है अवकलन। एक उदाहरण से और समझाना चाहते हैं। मान लिया जाए कि ये कोई दीवार से लगा हुआ सीढ़ी है, ये कोई दीवार से लगा हुआ सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और इस पर आप यहाँ पर खड़ा है। अब एक लड़का, आप ही का कोई दोस्त, इस सीढ़ी को रस्सी बांध के खींच रहा है और आप यहाँ पर खड़ा है, ये रस्सी बांध के खींच रहा है। आपको कैसा महसूस होगा? महसूस करके देखिए। जैसे ये खींचेगा, इसका हम लंबाई बता देते हैं कि ये अभी फ़िलहाल 3 है और ये 4 है और ये 5 है। मीटर में मान लीजिए, फीट में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये जब 4 हो जाएगा तो सीढ़ी का पोजीशन बदल जाएगा। ये जब 4 हो जाएगा तो सीढ़ी यहाँ चलाएगा, ये पूरा हो गया 4। लेकिन ये कम जाएगा, ये सीढ़ी अब ऐसा हो जाएगा, ये अब आ जाएगा 3। तो इधर हम 1 फीट या 1 मीटर घसकाएं तो इधर भी 1 मीटर नीचे आ गया। लेकिन यदि 1 मीटर और घसकाना चाहेंगे तो ये अभी 4 है, जैसा ही 1 मीटर घसकाएंगे, यहाँ 5 तक ले जाएंगे, तो ये जो सीढ़ी था वो इस ज़मीन पर गिर जाएगा। इधर डायरेक्ट 3 मीटर चलाएगा। जब इधर 1 मीटर सिर्फ घसकाया गया है, 1 मीटर डिफरेंस किया गया है दीवार से, इसकी डिस्टेंस को बढ़ाया गया है, तो इधर 3 मीटर गिर गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसके परिवर्तन की दर, ये जो सीढ़ी में परिवर्तन हो रहा है दीवार से जो नीचे आ रहा है, इसके परिवर्तन की दर इसके सापेक्ष कितना बदल रहा है। तो एक वेरिएबल ये है जो बदलता है, उसको वेरिएबल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो नहीं बदलता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल बोले तो हिंदी में चर और कांस्टेंट बोले तो हिंदी में अचर। तो ये भी चर है जो कि बदल रहा है और ये भी चर है, ये भी बदल रहा है, लेकिन इसके सापेक्ष ये बदल रहा है। तो इसके सापेक्ष जिस दर से बदल रहा है उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है। और भी समझिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की कुछ और पहलू। मान लिया जाए कि ये कोई ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसा गया हुआ है। इस ग्राफ को जो पाने की तरीका होता है इसको बोला जाता है फंक्शन। हिंदी में बोला जाता है फलन। अब ये जो फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है। f(x) बराबर मान लिया जाए कि ये है 2x, सपोज मान लेते हैं। ये 2x² भी हो सकता है, √x भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। तो आपको श्योर करना चाहते हैं कि ये जो f(x) है उसको y भी लिख सकते हैं। तो ये y बराबर यदि 2x हो गया है तो इसमें 2 प्रकार के चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है। तो ये जो चर है और ये जो चर है दोनों अलग अलग प्रकार के प्रतिक्रिया देता है। ये जो चर है वो इंडिपेंडेंट चर बोला जाता है इसको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम समझाना चाहेंगे कि मान लिया जाए कि आपकी फैमिली
में इस प्रकार से सदस्य है कि कुछ उसमें पैसा कमाने वाले हैं और कुछ उसमें पैसा खर्च करने वाले हैं। और जो पैसा कमाने वाले हैं वो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप श्योर हो जाइए कि जितना पैसा आप कमा कर दीजिएगा घर में, घर का प्रोग्रेस उतना होगा। जितना आप पैसा कमा कर दीजिएगा उतना ही के सापेक्ष खर्च होगी। यदि पैसा आप ज़्यादा कमाते हैं तो खर्च आपको बेहतरीन ढंग से होगा, घर का प्रोग्रेस अच्छा होगा। तो जो पैसा दे रहा है वो है इंडिपेंडेंट, लेकिन जो पैसा ले रहा है वो डिपेंडेंट है। किस पर? इंडिपेंडेंट पर। तो फंक्शन का भी वही प्रक्रिया होता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो ये है डिपेंडेंट किस पर? एक्स पर, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, सपोज मान लिया जाए कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि यहाँ x बराबर यदि 4 रखते हैं तो इसकी लंबाई हमें मिल जाता है 4, या तो इसकी लंबाई मिल जाता है, इसी पर देख लीजिए, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, और यदि 5 रखेंगे, x का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 रखने पर ये 10 हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है, ये इसके सापेक्ष क्या हो रहा है? बदल रहा है। लेकिन इसको बदलने के मान को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन का वैल्यू। अब एक चीज़ और आपको इसमें दिखाते हैं कि यदि पूछा जाए कि यहाँ का स्पर्श रेखा, यहाँ का स्पर्श रेखा, सभी स्पर्श रेखाओं की दिशा अलग अलग है, तो स्पर्श रेखा की दिशा निकालना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बदल रहा है वैसे वैसे इसकी दिशा बदल रही है, और जब बदल रही है दिशा इस फंक्शन पर तो ये बदलने का ही बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, और इसको डेरिवेटिव कहिए। श्योर करना चाहेंगे कि डेरिवेटिव ये है और इसको निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। यह है डेरिवेटिव, और इसकी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। तो देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है उसको निकालने का प्रक्रिया क्या क्या होगा। और एक बात कर देते हैं कि इसी फंक्शन में यदि यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल निकालना हो कि ये क्षेत्रफल क्या है, तो ये क्षेत्रफल को बोला जाता है इंटीग्रल, और इसके निकालने की प्रक्रिया को बोला जाता है इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर के सेकेंड वॉल्यूम में हम लोग के 2 वॉल्यूम है, तो ये फर्स्ट वॉल्यूम की बातें कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपनी मुद्दा पर आते हैं कि डिफरेंशिएशन मुख्य रूप से निकाला कैसे जाता है। देखिए, डिफरेंशिएशन निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स टू दी पावर n, इसके बारे में पहले समझना है कि ये क्या है। ये कहता है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, मतलब x बदलेगा तो ये कैसे बदलेगा, इसके बदलने पर इसकी बदलने का क्या भरोसा है, ये बदलेगा तो ये कितना बदल जाएगा, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, जिसको हम लोग आगे प्रूव भी करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको समझिए। अब देखिए, इस फॉर्मूला में यदि dy बाई डी एक्स में ऐसा हो जाए कि x टू दी पावर 4 है, तो ये जो 4 है इस फार्मूला के अनुसार 4 आगे आएगा, और इसमें 1 की कमी होगी तो ये आ जाएगा 4x टू दी पावर 4 माइनस 1, अर्थात 4x टू दी पावर 3। समझ में आ गया होगा।
यदि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 है तो आप समझ सकते हैं 5x टू दी पावर 4 आ जाएगा। यदि डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -4 है तो -4 आगे आएगा और x टू दी पावर -5 बचेगा। दिमाग में आप लोग के ये नहीं आना चाहिए कि ये -5 कैसे हो गया, ये -4 है तो कमना चाहिए। हाँ दोस्त, ये कमा ही है, -4 में एक कमेगा तो -5 आ जाएगा और जो पावर है वो पावर आगे आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है और जो कि हम लोग हल्का सा डिस्कस कर लेंगे। यदि डी बाई डी एक्स केवल x है तो समझेंगे कि इस पर पावर 1 है, 1 ही आगे आएगा और x टू दी पावर 1 में 1 कमेगा तो 0 बचेगा और किसी पर भी पावर 0 हो, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 × 1 बराबर 1। उसके बाद यदि डी बाई डी एक्स में 1/x है तो ये जो 1/x है इसको उस टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा जिस टाइम ये जो x है, ये जो चर है, ये जो वेरिएबल है, ये हर में नहीं रहना चाहिए, ये अंश में होना चाहिए। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करने से पहले x को ऊपर ले जाएंगे और जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा। अब ये पावर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर -1 आगे आएगा और x टू दी पावर बचेगा -2। तो सब मिलाकर -1 गुने जब भी किसी पर पावर निगेटिव रहता है तो उसको नीचे या ऊपर, यदि ऊपर में है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे में है तो ऊपर ले जाएंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, यदि निगेटिव में है तो पावर। तो यहाँ x टू दी पावर -2 है अर्थात पावर है निगेटिव में तो ये हो जाएगा x²। तो मिलाकर हम लोगों को मिल गया -1/x²। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। अब इसके बाद यदि मान लिया जाए दे दिया गया है √x, डी बाई डी एक्स √x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन पहले आप लोग के पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएशन उस दिन करेंगे जिस दिन ये ऊपर में होना चाहिए और इस पर पावर समझ में आना चाहिए कि पावर क्या है। तो देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ध्यान में रखिएगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 1/2 जो है वो आगे कर लेंगे। अब x के पावर में 1/2 में एक कमी करेंगे। तो जब हम एक की कमी करेंगे तो 1/2 इंटू x टू दी पावर आएगा -1/2, जिसको हम 1/2 x टू दी x, ये पावर को नीचे करेंगे तो 1/x टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। पावर नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x टू दी पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x। तो ये हो गया 1/2 √x। समझ में आ रहा होगा आपको। और भी कुछ फार्मूला के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। यदि डी बाई डी एक्स इसमें अचर है, अचर है, ये चर है ही नहीं, ये अचर है, तो ये कैसे बदलेगा? ध्यान देंगे इसके बदलने का क्या प्रक्रिया होता है। तो डी बाई डी एक्स पर अचर को मान लिया जाए हम लोग की 4 है,
तो जब नीचे x है तो यहाँ x लाना पड़ेगा, किसी भी हालत में x लाना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं है, लेकिन क्या हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि x टू दी पावर 0 का वैल्यू होता है 1 और 1 किसी में भी गुना रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 4 है उसको ऐसा ही रहने देंगे। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर है वो आगे आएगा, अर्थात 0 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर बचेगा -1। एक कम करेंगे। अब दोस्त यदि आपको ध्यान है तो आप बताइए कि 0 में कोई भी चीज़ गुना होता है, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, ऑलवेज सब 0 हो जाता है। तो आप क्या देखें कि अचर पद का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। समझ में आ रहा होगा। तो उसी पर आप एक बात और समझिए कि यदि dy/dx में ऐसा है कि यहाँ 2 पद है, x स्क्वायर के साथ 4x है, 2 पद हुआ, एक पद ये और एक पद ये। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग कर सकते हैं। dy/dx x स्क्वायर प्लस dy/dx 4x। ध्यान में रहना चाहिए कि यदि चर पद में कुछ गुना हो तो पहले उस संख्या को बाहर कर लेंगे। यदि x में मान लिया जाए कुछ गुना रहता तो उसको पहले बाहर कर लेते हैं। यदि गुना नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ गुना नहीं है आगे तो कोई बात नहीं है, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आएगा, x के पावर बचेगा 1। तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं लिखे तो बढ़िया है। प्लस ये जो 4 है वो 4 आगे आ जाएगा। अब x के जो पावर है वो पावर भी आगे आएगा और x के पावर बचेगा 0। जो संख्या है ध्यान दीजिएगा, जो संख्या वो संख्या आगे आ जाती है और जो पावर है वो पावर आगे आया, फिर पावर में 1 की कमी हुआ तो 0 हो गया। तो सब मिला के आपके पास बच गया 2x प्लस किसी पर भी पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, तो 1 गुना होगा 4 में तो ये आ जाएगा 4। तो आप लोग देखे हैं कि डिफरेंशिएशन में यदि 2 पद हैं तो अलग अलग कर लेंगे। आप यदि डायरेक्ट यहाँ x स्क्वायर के 2x कर लेते हैं, 4x के 4 कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और आगे यही करना होगा। ध्यान देंगे कि यदि मान लिया जाए, अभी आप लोग देखें dy/dx पर कि 4x है, तो आपको पता होना चाहिए कि x का होता है 1, 4 तो आगे रह जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ 4 आ जाएगा। dy/dx पर यदि 5x है तो कितना हो जाएगा 5। dy/dx पर 12x है तो क्या हो जाएगा 12। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार एक और भी देखेंगे, यदि dy/dx 1/x स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, पहले ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -2, तो -2 आगे आ जाएगा। ऊपर में पावर -2 है तो फिर -3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -2/x³। dy/dx 1/x³, पहले पावर ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगा माइनस में, -3 आगे आएगा, x टू दी पावर बचेगा -4, मिला के इसको हम लिख सकते हैं -3/x⁴। एक और देखिए dy/dx 1/x⁴,
ये -4 हो जाएगा, x⁻⁻5 हो जाएगा, तो -4/x⁻⁻5। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ 2 था तो -2/x³ हो गया, एक पावर ज़्यादा हो गया। क्या यही प्रक्रिया यहाँ हो रहा है? हाँ, यहाँ 3 है तो ऊपर में -3, नीचे में पावर 4। यहाँ 4 है तो ऊपर में -4 और नीचे की पावर -5। तो देखेंगे कि d/dx यदि 1/x⁻n है तो ध्यान रहना चाहिए कि -n/x⁻n+1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 3 था तो 4 हो गया, 4 था तो 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यदि ये n है तो नीचे हो जाएगा पावर n+1 और ऊपर का पावर क्या रहेगा? सिर्फ निगेटिव में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यदि मान लिया जाए कि d/dx 1/√x दे दिया गया है, 1/√x, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? d/dx, ये जो रूट है ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो ये जो 1/2 होता है ये नीचे में पावर है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो पावर है वो पावर आगे आएगा -1/2, x⁻⁻² में एक घटेगा तो -1/2 के साथ साथ x⁻⁻³ हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 × x⁻³ क्योंकि ये जो पावर माइनस में है वह पावर नीचे आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा आप लोग के। हम लोग एक और देखते हैं कि यदि d/dx है, ऊपर में है 2x + 4, नीचे में x है। अब यदि इसका डिफरेंशिएशन करना हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग इसको अलग कीजिए, d/dx 2x/x अब +4/x अलग कर लीजिए। अब देखिए ये कट रहा है तो पहले काट दीजिए आप। अब d/dx पर क्या बन रहा है? 2 + 4/x बन रहा है। अब 2 क्या है? तो 2 जो है एक अचर है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 4 बाहर रहेगा। अब आप ध्यान में होगा आपको 1/x⁻n का फार्मूला, ये 4 तो बाहर हो गया तो 1 बचा है। 1/x⁻n का फार्मूला मालूम होगा कि ऊपर में -n और नीचे में x⁻n+1। तो यहाँ पावर 1 है तो ऊपर में -1 और नीचे में x⁻²। बढ़ जाता है पावर, n है तो n+1 हो जाएगा, जो पावर है वो माइनस में रह जाएगा। तो जो पावर है वो पावर माइनस में रह गया और जो पावर था उससे एक बढ़ गया। तो सब मिलाकर ये 0 इसमें जुटेगा तो ऑलवेज ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ये 4 में -1 गुना हुआ तो -4/x²। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग कि अभी तक क्या पढ़े। पहले डिफरेंशिएशन का परिभाषा पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन के परिभाषा आपको बस यही समझना है कि एक चर के परिवर्तन की दर दूसरे चर के सापेक्ष निकालना होता है। एक चर के परिवर्तन की दर मतलब कि एक बदलेगा तो दूसरा जो उस पर डिपेंड है वो कैसे बदलेगा, बस यही निकालना है। यदि कमाने वाले बदल रहा है तो उस पर आश्रित वाले कैसे बदलेगा, यही निकालना है।
इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है dy/dx x टू दी पावर n, जिसको हम लोग पढ़े हैं कि n x टू दी पावर n प्लस 1 नहीं n-1, थैंक यू, n-1 हो जाएगा, ये कम जाएगा। ये फार्मूला कैसे आया है वो भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे आया। ऐसे तो हम लोग फर्स्ट ईयर में देखे थे, इसको प्रूव्ड भी किए थे, फिर भी कभी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आप लोग के ध्यान में रखना है कि जो डिफरेंशिएशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में उसका बहुत अच्छा टारगेट आता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। आपको श्योर करना चाहेंगे कि आप लोग जब भी मैथ्स के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, और जो भी कंटेंट मिले, जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे हम, आपको और किसी स्टडी मटेरियल पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। हाँ, क्लास आराम से चलेगा। हम उस स्टूडेंट को नज़र में रखकर पढ़ाएंगे जो क्लास का सबसे कमज़ोर स्टूडेंट के श्रेणी में आता है, ताकि उसको समझ में आए बात। यदि आपको लगता है कि ये सब हम जल्दी समझ जाते हैं तो वीडियो यूट्यूब में ऐसा फीचर है कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं और जल्दी समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट को लगता है कि हम आराम से समझेंगे तो उसके लिए हम मिड पॉइंट पर है, ना तो ज़्यादा धीरे हैं ना ही तो ज़्यादा स्पीड है। थैंक यू मेरे दोस्त। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इससे, और कमेंट करके हमको बताइए कि ये कैसा लग रहा है, इसमें क्या क्या बदलना चाहिए, इसमें प्रोग्रेस क्या करना चाहिए, साउंड कैसा है, लाइट कैसा है, उसके बाद हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।